इंशाअल्लाह ताला जीत के आता है तो हम पढ़ाई की तरफ जो यूनिवर्सिटी का मसला है इसको भी हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम जो तेलंगाना में स्कूल का हमारा मॉडल है, आप अगर आके देखेंगे ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, इतनी सारी स्कूल है, 16,000 बच्चे हमारे यहाँ पर तेलंगाना में फ्री में पढ़ते हैं। और टॉप क्लास स्कूल जिसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हमारे सिख भाई के, क्रिश्चियन भाई के, हिंदू भाई के, दलित भाई के, तमाम वर्ग के लोग वहाँ पर एजुकेशन हासिल करते हैं, टॉप क्लास। हम चाहते हैं कि गोपालगंज में भी इस तरह का एक स्कूल बने, एक हॉस्पिटल बनाए यहाँ पे एक अच्छा। यही पार्टी का उद्देश्य है, यही पार्टी का इंटेंशन है कि गोपालगंज के अंदर भी एक मजलिस का काम हो, लोगों को सुविधाएं दी जाए। ये उपदेश लेके हम आपके सामने चुनाव लड़ने के लिए आए। हमारे बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक्स पर्सन एडवोकेट वारिस पठान साहब, एक्स एमएलए भाई खत्ता, जो स्टार कैंपेनर भी हैं, और आउटसाइड आंध्रा तेलंगाना के पहले एमएलए एमआईएम के एडवोकेट वारिस पठान साहब, महाराष्ट्र के भाई कल्ला विधानसभा से, और उन्हीं के साथ हमारे साथ हैदराबाद से टीम भी आई हुई है। सलीम बेग साहब है जो अकबर ओवैसी साहब के कंस्टिट्यूंसी के रिप्रेजेंटेटिव और उस हल्के के कॉरपोरेटर साहब, और मुक्तदर बाबा साहब है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्लियामेंट्री सेगमेंट के कॉरपोरेटर रिप्रेजेंटेटिव। इंजीनियर सरफराज सिद्दीकी साहब है, ये भी हैदराबाद से आए हैं, कॉरपोरेटर हैं जीएचएमसी में। हम लोग के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर साहब हैं जो स्टेट प्रेसिडेंट झारखंड के, जो लगातार आपके यहाँ 20 तारीख से कैंप कर रहे हैं। और झा जी हैं गामा साहब उर्फ गाजियाबाद से आए हैं, हमारे पार्टी के उत्तर प्रदेश के चुनाव भी लड़े हैं, बहुत मजबूत साथी हैं। और झा जी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीड हैं। इमरान साहब है अहमदनगर डिवीज़न के हमारे पार्टी के जिम्मेदार बेटा अहमद साहब, और मैं आदिल हसन हूँ, यूथ का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन, आपका भाई। और रिजवान साहब हैं कोर कमेटी मेंबर, नौशाद साहब हैं, शहाबुद्दीन साहब हैं, और पूरी टीम जो आपके सामने हाजिर है। अब हम चाहेंगे कि आप लोग करने का उद्देश्य क्या है, क्या बताना चाहते हैं, पहले आप देख लें। देखिए, गोपालगंज बिहार में चुनाव आया है, जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया, यहाँ से इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अब्दुल सलाम साहब जो हमारे कैंडिडेट गोपालगंज के रहेंगे, लड़ रहे हैं चुनाव इंशाअल्लाह ताला। और उनको यकीन है कि गोपालगंज की आवाम हमको मोहब्बत से नवाजेगी, दुआओं से नवाजेगी, अपने वोटों से नवाजेगी। और ये चुनाव हम लड़ रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में। अख्तर ईमान साहब जो हमारे बिहार अध्यक्ष हैं, उनके समर्थन से आदिल हसन साहब, सरफराज इंजीनियर साहब, सलीम बेग साहब, हमारी पूरी टीम जो यहाँ पर मौजूद है, ये सब मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। और इस वक्त हमारा जो चुनाव चिन्ह रहेगा गोपालगंज में, वो रहेगा कॉट, खटिया, चारपाई, क्योंकि कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमको पतंग का चुनाव चिन्ह नहीं मिला। अब डेमोक्रेसी है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी अधिकार है। और हम लोग प्रचार कर रहे हैं, कल आखिरी दिन है प्रचार का। आज आपके सामने अपनी बात रखेंगे, क्योंकि गोपालगंज में देखा ही गया है इतने बरसों से कि माइनॉरिटी को जो है सप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, ख़त्म करा जा रहा है। और ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं आपके सामने, चाहे आरजेडी हो, अब जेडीयू भी साथ में है, कांग्रेस है, किसी ने इनका एम्पावरमेंट के लिए क्या किया बताइए आप मुझको। मैं तो सवाल करना चाहता हूँ इनसे आपके माध्यम से। सीएम थे यहाँ के सबसे फर्स्ट लेट अब्दुल गफूर साहब, माइनॉरिटी से थे। उनके बाद से मुझे बताइए यहाँ पर माइनॉरिटी का क्या रिप्रेजेंटेशन रहा। अरे उनकी ही फैमिली के उनके पोतों को टिकट नहीं दिया गया यहाँ से, क्यों? माइनॉरिटी नहीं देना है। बात नंबर 2, सीवान यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। शहाबुद्दीन साहब कद्दावर नेता, जो 1-2 टर्म एमएलए रह चुके, 5 मरतबा एमपी रह चुके, सीवान से आरजेडी से लड़े, उनका इंतकाल हो गया कोरोना काल में। दिल्ली में सब थे मौजूद, आरजेडी के वरिष्ठ नेता वहाँ मौजूद थे, लेकिन यकीन मानिए एक भी वाहिद आदमी ना उनके जनाजे में गया, ना उनके घर पे इयादत के लिए गया, ना उनकी फैमिली से संपर्क किया। अरे अगर मैं किसी के साथ 5 महीना भी अगर रह जाऊं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उसके हाल चाल पूछना, किस तरह से हैं आप, क्या हैं आप। और एक इंसान जिसने फाउंडर मेंबर जो था आरजेडी का,
ऐसा जाबाज शहाबुद्दीन साहब, इनको अल्लाह मगफिरत फरमाए, उनकी जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दर्जात बुलंद अता फरमाए शहाबुद्दीन साहब के, हम ये दुआ करते हैं। उनको साइडलाइन कर दिया, कुछ नहीं उनके। अब्दुल गफूर साहब के नाम पे मुझे बताइए ना, एक सीएम रह चुके थे यहाँ पे, आज कोई यूनिवर्सिटी है उनके नाम पे, कोई रास्ता है उनके नाम पे, कोई एयरपोर्ट, ट्रेन स्टेशन, कुछ नहीं है इनके नाम पे। माइनॉरिटी के खिलाफ पूरी तरह से ये सरकारों ने युद्ध छेड़ दिया। बीजेपी तो देखो खुली दुश्मन है ही, मगर ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर लोग हैं, इनका भी पर्दाफाश हो गया, आपके सामने है तमाम इनका। हम चुनाव लड़ेंगे, हम भी चाहते हैं कि हमारे माइनॉरिटी जो है, हमारे दलित भाई, हमारे मुसलमान भाई, मजलूम भाई, सब मिलकर एक हो, मजलिस के परचम तले आए सब, और अपने वोटों का इक़्तिदार यूज़ करके जिताए हमारे उम्मीदवार को। हमारा उम्मीदवार जब जीतेगा तो यकीन मानिए, हमको जो यहाँ पर तकलीफ है, हमारा एजेंडा भी है। आज यहाँ पर एक बारिश आती है, पूरा गोपालगंज भीग जाता है। गोपालगंज में आप मुझे बताइए, एक भी ट्रॉमा सेंटर है क्या? जबकि यूपी और बिहार का कनेक्शन है इसमें हाईवे से, मगर एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पर एक अच्छा ट्रॉमा सेंटर बनाएं। यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, हमको यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाना है। दूसरा, अगर आप देखो, शुगर मिल्स भी जो थी उसका भी बंद हो गई है। ग्रेजुएशन डिग्री इसका जो युवाओं ने, मुझे काफ़ी युवाओं के में जो फ़ोन आए, मुझे लेटर लिखा है, मुझे भाई मिलके आप इस मुद्दे को लीजिए, प्रेस के सामने बताइए पब्लिक को। हमको 3 साल लगता है सेशन कंप्लीट करने में। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रॉपर 5 साल लगते हैं आदिल भाई। 3 साल का डिग्री वाला, 3 साल की अगर डिग्री है तो उसको कंप्लीट करने में 5 साल लगता है, क्योंकि सेशन ही नहीं आता है, आगे बढ़ता जा रहा है और कोई सवाल करने वाला नहीं, क्योंकि किसी को पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देना है ना। जो लोगों की मेन समस्या है उसकी तरफ इनको ध्यान नहीं देना, इनको तो सिर्फ अपनी सियासत करना है। तो ना पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया है इन्होंने, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया है, ना पब्लिक हेल्थ की तरफ ध्यान दिया है ताकि कोई बड़ा हॉस्पिटल बने। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाहती है कि अगर हमारा प्रत्याशी इंशाअल्लाह ताला जीत के आता है तो हम पढ़ाई की तरफ, जो यूनिवर्सिटी का मसला है, इसको भी हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम जो तेलंगाना में स्कूल का हमारा मॉडल है, आप अगर आके देखेंगे, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, इतनी सारी स्कूल है, 16,000 बच्चे हमारे यहाँ पर तेलंगाना में फ्री में पढ़ते हैं। और टॉप क्लास स्कूल जिसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हमारे सिख भाई के, क्रिश्चियन भाई के, हिंदू भाई के, दलित भाई के, तमाम वर्ग के लोग वहाँ पर एजुकेशन हासिल करते हैं, टॉप क्लास। हम चाहते हैं कि गोपालगंज में भी इस तरह का एक स्कूल बने, एक हॉस्पिटल बनाए यहाँ पे एक अच्छा। यही पार्टी का उद्देश्य है, यही पार्टी का इंटेंशन है कि गोपालगंज के अंदर भी एक मजलिस का काम हो, लोगों को सुविधाएं दी जाए। ये उपदेश लेके हम आपके सामने चुनाव लड़ने के लिए आए।